हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। सुरेश जी बात कर रहे हो सर? हाँ जी। तो मैं राम फिनकॉम कंपनी से बात कर रही हूँ सर। आपका लोन पेंडिंग है 20,000 रुपए का। हाँ जी, पेंडिंग है सर 20,000 पेमेंट रुपए नहीं का। हो रही है आपकी साइड से। पेमेंट तो नहीं हो रही है ना हेलो। मैडम, वो तो पता है मुझे। हाँ सर, क्यों नहीं हो रही है मैं वही पूछ रही हूँ सर। पैसे नहीं है मैडम, इसके लिए पेमेंट नहीं हो रही है, और क्या। सर कुछ पार्ट पेमेंट कीजिए ना सर। ऐसे तो सर आप बोल देंगे पैसे नहीं है सर, कंपनी का तो लॉस हो जाएगा ना सर ऐसे। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ सर बोलिए ना। क्या बोलूं मैडम अभी आपको। सर पेमेंट कब करेंगे सर, यही तो पूछ रही हूँ सर। करा देंगे इसकी पेमेंट मैडम 6-8 महीने में, कोई चिंता करने वाली बात ना है। क्या सर? करा देंगे इसकी पेमेंट 6-8 महीने में। क्यों सर 6-8 महीने में? आपने मतलब लोन लेते समय ये टाइम दिया था क्या आपको 6-8 महीने का? हम तो अभी भी टाइम दे रहे। कितना टाइम चाहिए बोलो आपको? 6-8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना चाहिए बोलो? सर आपके देने से थोड़ी होगा सर। कंपनी ने अरे आपको तो 1 महीने का पैसा तो टाइम हम ही दिया था देने ना। वाले हैं ना, कि पैसा आप देने वाले हो मैडम, तो टाइम तो मैं ही दूंगा ना। सर कैसी लोन बात करते हो जब मैडम? आपने लोन लिया था तब तो कंपनी ने आपको पैसा दिया था ना सर। हाँ, तो जब तब तो लोन का कंपनी आपको ने जरूरत टाइम था दिया तब था हम ना। बोलते कि हम 6 महीने बाद देंगे आपको ओ लोन। मैडम, एक मिनट, तो मेरा जब कैसा लोन लगता आपको? सैंक्शन हुआ था, जब मेरा लोन अप्रूव हुआ था, तब तो कंपनी ने पैसे देने के लिए टाइम दिया था ना, कि 48 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 24 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो वो टाइम किसने दिया था? बैंक ने दिया था ना, कंपनी ने दिया था ना, तो क्योंकि सर वो आप टाइम पे कौन होते पैसे हैं टाइम कंपनी देने को वाले? देने थे। आप कौन होते हैं टाइम देने वाले सर? मैं कस्टमर हूँ पेमेंट मैडम। नहीं करना तो सीधे सीधे बोले ना, मैं पेमेंट नहीं कर ना पाऊंगा। ना, नहीं है मेरे बिल्कुल पास ना इतने मैडम, पैसे। पैसे तो लिया है तो देना ही है ना मैडम। आज तक किसी का पैसा दिया है जो आपका खा के बैठेंगे मैडम? कैसी बात करते हो आप? तो खामखा नाराज हो जाते हो सर मैडम। इतने इतने महीने आप रोक के रखेंगे? इतना फ्री थोड़ी बैठे हैं। कंपनी का लॉस होता है ना सर। हाँ, तो आप लॉस बोलेंगे तो 6 होगा ना महीने बाद मैडम, हर करेंगे तो धंधे 6 में महीने तो नफा आप वेट नुकसान तो करते होते रहेंगे। रहता है मैडम। हर धंधे में मैडम लॉस और प्रॉफिट आप तो होते देश रहता है, उसमें प्रधानमंत्री टेंशन है वाली क्या बात जो क्या आप है? मेरी बात मानेंगे? तो किसकी बात मानोगे तुम? डोनाल्ड ट्रम्प को बुलाओ तुम्हारी बात मनवाने के लिए। 3 महीने हो गए ना ऑलरेडी। अरे तो किसकी बात मानोगे वो बताओ? डोनाल्ड ट्रम्प की बात मानोगे? पेमेंट कर दीजिए ना। पार्ट पेमेंट कर करके पेमेंट कीजिए। आपके पास इतना पैसा नहीं है तो। अरे तुम तो ऐसा बोल रही हो जैसे व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल सेक्रेटरी हो तुम। अभी नहीं है पैसा तो नहीं है पैसा, उसमें क्या टेंशन है? इतना काहे भड़क रहे हो? तो सर क्या खा रहे हो आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो? मैं तो जिंदा अनाज खाता कैसे हो हूँ आप मैडम। ये बताइए मुझे। जिंदा कैसे हो तो बोले उस तो क्या अनाज का सांस लेके पैसा कहाँ जिंदा से हूँ? आ रहा है आपके पास? है जी? अनाज का पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा नहीं आता है, अनाज ही आ जाता है हमारे पास। अच्छा, हाँ जी। क्या देखते हो सर आप? क्या कहे? सर आप ये बताइए पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? साफ हाँ जी सीधे आप बोल दीजिए मैडम, ताकि हम आपके आपका तो केस में कानपुर लोक में अदालत हड़ताल में है क्या? भेज दें। 3 बार तो बता आप वहाँ चुके पर हैं। आके बात करते रहिएगा। जितने पैसा आपको बहस बिल्कुल करनी दे है आप देंगे वहाँ आके मैडम। बहस करिएगा। ठीक है सर? नहीं समझ में आया, नहीं दोबारा करेंगे ना आप बताना। पेमेंट? बिल्कुल करेंगे मैडम।
जैसे बदतमीज कस्टमर है ना सर, दिन में 10 टकराते हैं। मैडम पेमेंट मैं करने तुम्हारा की मर्द बात नहीं हूँ, करो। कस्टमर हूँ। मैं कस्टमर को ठीक है सर। बदतमीज बोलते हो, तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? तुम्हारे घर पे हाँ फोन लगाया हो बिल्कुल क्या सर। तुमने? कितने महीने तक आप पैसे अटका के रखोगे? अब मैं तो अटकाने वाली बात क्या है इसके अंदर यार? मैंने कुछ डाला नहीं हो तो अटकाऊंगा कहाँ से? पैसे लेके बैठ लेकिन मेरे जाते हो। पास पैसे नहीं है तो नहीं है, तो उसके अंदर तुम्हारे को मिर्ची क्यों लग रही है सर इतनी? रीजन बताइए क्यों नहीं है? क्या आपके पास जॉब नहीं है? नहीं मैडम, काम धंधा कुछ भी नहीं है, एक पैसे की आवक नहीं है। क्यों नहीं है काम धंधा आपके पास? नहीं है तो नहीं है। चल रही है, काम धंधा नहीं है तो आपके पास कौन खिला पिला रहा है आपको? बोलिए। नहीं है पैसा हमारे पास तो क्या करेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग, ये फ्रेंड के बिहार से फैजल बात कर रहा हूँ। बोलिए। जी बताना चाहूंगा, एक और क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड हो रही है और ये बैंक के क्रेडिट कार्ड के ड्यू पेमेंट की रिगार्डिंग है। जतिन कुमार जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी सर, बताना चाहूंगा आप लास्ट कार्ड की 4 डिजिट 8642 है, पेमेंट हो गया आपका? अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ जी सर। एक खजूर का पेड़ होता है ना, क्या सर? एक खजूर का पेड़ होता है ना, खजूर का, हाँ जी उसमें कितने खजूर लगते हैं? सर माफी चाहूंगा बट पेमेंट हो गया आपका? मुझे पहले इसका जवाब दो आप। सर पेमेंट के लिए कॉल किया ना सर, तो पेमेंट हो गया, आप इसके लिए बताइए। देखो मेरी बात सुनो, आपने पेमेंट के लिए कॉल किया, लेकिन है ना मैंने है ना जिसके पास से पेमेंट मांगा है ना, उसने मुझे यही क्वेश्चन किया है और उसने बोला इसका आंसर दो। अब आप मुझे बताओ। सर तो पेमेंट आपने यूज किया है तो सर आप पेमेंट भी दोगे ना सर फिर? मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैंने किसी से पूछा कि भाई साहब आपके पास पेमेंट है तो दो मुझे तो भरना, सर लेकिन वो बोला कि पहले एक क्वेश्चन का जवाब दो। तो सर आपने उनसे पूछा, उन्होंने क्वेश्चन किया आपसे, तो आप उनको जवाब दीजिए। आप उनसे मुझे कर रहे हो। पता नहीं ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। क्या पता आप दो, मैं उनको बता दूं और पैसे दे दे शायद वो। नहीं नहीं सर, हमारे जो काम है हम वही कर रहे हैं, हम उतना ही करेंगे सर। तो आप पेमेंट कब करा लोगे? आपसे तो ये मिनिमम ही करा लो सर, ये तो मिनिमम पेमेंट तो अभी मुझे वही पहले तो देखना है कि खजूर के पेड़ में कितने खजूर लगते हैं। हाँ सर, वो आप देखते रहना। आप हाँ। पेमेंट कब करा रहे हो? हाँ तो वही तो, ये इसका आंसर मिलेगा तभी तो मैं पेमेंट के बारे में बता पाऊंगा ना। कब करा रहे हो सर? अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, पहले इसका जवाब चाहिए मुझे। हाँ तो 370 रुपए करा दो अभी पेमेंट, उसके बाद सर पहले खजूर के बारे में बताओ, खजूर कितने लगते हैं और उसमें वापस कितने कलर के लगते हैं, पेमेंट कब करा रहे हो? और कौन सी सीजन में लगते हैं, पेमेंट कब करा रहे हो? और कितनी ऊंचाई पर लगते हैं, पेमेंट कब कर रहे हो सर? और उनके नीचे कौन उतारता है, पेमेंट कब कर रहे हो सर? और फिर वो डायरेक्ट फैक्ट्री में जाता है या सप्लाई होता है। सर पेमेंट कब करा रहे हो? और वो खजूर खाने में टेस्टी वाला होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो कौन से कलर वाला टेस्टी होता है। डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है सर, लेट पेमेंट चार्जेस लग रहे हैं सर। अब आपका ये पेमेंट सबसे ज्यादा खजूर है ना, सबसे ज्यादा खजूर कौन से देश में? आपको कॉल पे कॉल जाती रहेगी, अच्छा लगेगा सर आपको भी। मुझे खजूर के बारे में पता लगाना है, मैं तो उल्टा अभी कर दीजिएगा। अरे मैं तो अभी उल्टा कॉल उठा रहा हूँ, कॉल उठाऊंगा, मैं सबसे पूछूंगा ना भाई इसका आंसर दे मुझे, खजूर कितने कितने क्या क्या। तो पेमेंट करा लीजिए आप, 370 रुपए अभी लाइन पे रहेगा। मैं तो अभी मुझे खजूर के बारे में बताओ पहले, तो मैं उसको बताऊंगा ना, तभी तो पेमेंट आएगा ना। तो इतना पता नहीं है यार, इतना काम करते हो लेकिन खजूर के बारे में पता नहीं है आपको, खाली पेमेंट पेमेंट करते रहते हो। हेलो, हाँ जी, पेमेंट कर रहे हो सर आप? अरे खजूर के बारे में बताओ पहले। पेमेंट से रिलेटेड बात करनी हो तो कीजिए सर। अरे मैं भी तो खजूर के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो सर हमारा काम पेमेंट का है ना, तो पेमेंट की नहीं करेंगे हम बात। फिर तो हमारा काम खजूर के बारे में जानना है, तो खजूर के बारे में बात करेंगे ना।
पेमेंट करा रहे हो आप? आपको पता है पेमेंट जो है मैंने किसी और से मांगा है, उसको खजूर के बारे में जानकारी चाहिए, उसकी क्वेश्चन है, कुछ आंसर चाहिए, दो फिर। जी सर, आप पेमेंट नहीं करा तो रहे हो? फिर देखो आंसर नहीं दे सकते हो तो फिर खजूर के पेड़ के नीचे खड़े रहो, फिर उसके बारे में मत सोचो कि मुझे खजूर खानी है। पेमेंट करा लीजिए सर, पेमेंट करा रहे हो आप? मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर खजूर के आंसर है आपके पास, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए, नहीं तो फिर आप जानो, पेमेंट आपका करा रहे हो काम आप? जाने। पेमेंट है आपके पास? 300 रुपए आपके पास? 370 पेमेंट, रुपए भी नहीं है सर अरे आपके पास? पेमेंट तो जब ये खजूर का आंसर मिलेगा तभी पेमेंट आएगा ना। दो आंसर तुम्हारा टीएल किधर है, उसको दो जरा, वो उसके पास होगा। आप पेमेंट करा रहे हो? तुम्हारे टीएल से बात करो, उसके पास आंसर होगा। पेमेंट करा रहे हो? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपके टीएल से बात करो। सर पेमेंट करा रहे हो? चलो आपके मैनेजर से करवा लो, नहीं तो पेमेंट करा रहे हो? आपके सीनियर से करवा लो। 370 रुपए भी नहीं है क्या आपके पास? अरे मेरे पास तो खाली खजूर का सवाल है, उसका आंसर है क्या तुम्हारे पास? 370 रुपए भी नहीं है क्या आपके पास? मेरे पास खजूर के आंसर नहीं है। पेमेंट करा रहे हो आप मुझे इस चीज का जवाब आप मुझे खजूर का जवाब दे रहे हो? पेमेंट करा रहे हो आप खजूर का आंसर दे रहे हो? पेमेंट करा रहे हो? खजूर का आंसर दे रहे हो? पेमेंट करा रहे हो सर आप खजूर का आंसर दे रहे हो? हेलो हेलो हेलो। पेमेंट करा रहे हो? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे खजूर के आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, नहीं तो तुम्हारे टीएल को दो। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते सर जी, सूर्य ठाकुर बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से। बोलो। श्यामलाल कुमार जी बात कर रहे हैं ना, मिश्रा। हाँ सर ये जो कॉल है ना, क्रेडिट कार्ड की ड्यू की रिगार्डिंग किया जा रहा है आपका, हाँ और आपका कार्ड एंडिंग नंबर है 2637। इसका 52,168 रुपीज अमाउंट पेंडिंग था सर। हाँ। तो जान सकता हूँ ये बिल पेमेंट कब तक करने वाले हो? करेंगे ना, इसका करेंगे अभी 2-4 महीने बाद में। 2-4 महीने तक सर? हाँ 2-4 महीने बाद में करेंगे। तो इतना तो टाइम लिया है ना आपने, हाँ और लिया 2-4 है, महीने कहाँ से ले रहे हो सर? इतना लिया तो 2-4 महीने और ले लूंगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, इतना टाइम तो लिया है ना आपने, तो 2-4 महीने में मतलब अभी पेमेंट करके दे सकते हो ना, मैं आपको सेटलमेंट भी दूंगा। इससे पहले भी अभी क्या है, मुझे अभी 10% में करके दोगे क्या? हाँ सर, 10% में करके दोगे क्या 10%? सेटलमेंट? नहीं ना, 10% में कौन दे रहा है आपको? हाँ तो मैं फिर आएगा ही नहीं, अभी बात सेटलमेंट करने में भी मत कुछ करो। फायदा नहीं है। वही तो कह रहा हूँ ना कि अभी उतना पैसा नहीं है, हाँ। इसलिए अभी थोड़ा 2-4 महीने में पैसा आएगा ना, फिर करवाएंगे। सर समझ सकता हूँ, बट 2 महीने अभी केस आपका राइट अप में आया है सर, आपने टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्टर हो गए, इसलिए आपका केस राइट अप में आया है अभी। डिफॉल्टर हो? मैं तो बहुत बड़ा आप डिफॉल्टर हूँ। हाँ, तो वो अभी डिफॉल्टर के लिस्ट में आया, तो डिफॉल्टर ही बोल सकते हैं ना सर। हाँ तो ऐसा नहीं कि आपने टाइम टू टाइम पेमेंट किया है इससे पहले, बट अभी टाइम टू टाइम पेमेंट करते आ रहे हो। अभी टाइम टू टाइम आपने बीच में स्टॉप किया है। लास्ट पेमेंट कब किया है आपने? सितंबर में किया है 5,000 का। अरे लास्ट का क्या करना, अभी आगे का देखो, लास्ट का सोच के क्या मिलेगा। हाँ सर, लास्ट का क्या क्या कितना गया वो मत देखो, अभी आगे का देखो। ठीक है। तो अभी आप सेटलमेंट करना चाहोगे तो आपका सेटलमेंट का अमाउंट आ रहा है 18,000 में हो जाएगा सर, 18,000 में। अरे मेरी बात सुनो, अभी इसका है ना प्रिंसिपल कितना है? 42,000। 42,000। और आउट स्टैंडिंग कितना है? 42,855। हाँ, अभी आउट स्टैंडिंग कितना है? अभी टोटल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 52,168 है। हाँ भैया है ना, मैं कराऊंगा अभी 4,500 में। कितना? 4,500 में। 4,500 में? हाँ नहीं ना सर, मैंने आपसे इससे पहले मतलब 4,500 में किस हिसाब से बात कर रहे हो? 50-40-50 हजार का आपका अमाउंट है, और 4-5 हजार में आपको वन सेटलमेंट देने वाले हैं।
उतने में तो अरे पॉसिबल मेरे ही नहीं पास आता है। है इतना, तो मैं उतना ही बोलूंगा ना, नहीं तो फिर मैं 4-5 महीने बाद में कराऊंगा, फिर पैसा आएगा तभी कराऊंगा। तो आप इस महीने में क्लियर कर लीजिए ना। आपको तो मैंने अकाउंट में बता रहा हूँ, वैसे भी आपका 52,000 है, 20,000 में आप पेमेंट करके कार्ड को क्लियर कर लीजिए, बता रहा हूँ। क्योंकि अरे यार अभी आपने 18,000 का फूक मारने से हो जाएगा क्या? 18,000 तो आप, हाँ क्लियर हो जाएगा, आपका कार्ड क्लियर हो जाएगा। आप बाहर से एडजस्ट करके क्लियर कर लीजिए इस फूक month मारू में। हो जाएगा? अभी आपके पास एक हफ्ते के पास टाइम। हाँ फूक मारू हो जाएगा? मतलब समझा नहीं। मैं फूक मार दूं 18,000 हो जाएगा? 18,000 में आपका कार्ड क्लियर हो जाएगा आपका। अरे फिर मैं कोई कह कॉल रहा नहीं आएगा, हूँ कोई मेरे मैसेज पास नहीं पैसे तो है नहीं, मैं फूक मारूंगा उससे क्लोज हो जाएगा? तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा ना। अरे पैसा अरेंज arrange होता करने तो के बाद कोई ही 6 पेमेंट महीने करना। रखता क्या मैं? तो अरेंज आपकी प्रॉब्लम है, आप अरेंज करके पेमेंट करो। मेरी कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, है। मेरी काहे की प्रॉब्लम है? हाँ? मेरी काहे की प्रॉब्लम है? पैसा बैंक का अटके पड़ा, मेरा थोड़ी ना अटके पड़ा जो मेरी प्रॉब्लम है। तो बैंक से आपने पैसा लिया, आप सेटलमेंट ले रहे हो, बैंक का यूज किया है पेमेंट। तो यूज किया है, इसके लिए तो बात कर रहा हूँ। उसमें बता सकते हैं ना आपको। 10-15,000 में थोड़ी ना पॉसिबल है, तो आपको कैश में होगा, नहीं तो बता ऐसे देंगे। लटक के रहेगा, फिर 1 रुपया नहीं दूंगा। नहीं तो क्या बता रहे हो? अभी तो 10 में ही करवाऊंगा, नहीं तो 1 रुपया नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे सर? मेरी में मर्जी। आएगा नहीं तो हम तो नहीं आएगा तो हाँ? चलने दो ऐसे, इसको पार्टी पे डालो, फ्लो करते आपकी रहो। मर्जी से बैंक चलती है क्या? हाँ? आपकी मर्जी से बैंक चलती है क्या, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे मेरी मर्जी से चलता ना तो ये फाइल में अरे तुम्हारे पास आपकी भेजता भी होती नहीं नहीं। है तो यूज करने के लिए क्यों आते हो? क्रेडिट कार्ड आपकी हाँ? उतनी है नहीं तो क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए क्यों आते हो? क्या करे, अरे देते है जितना ना। आ रहा है उतना ही बता सकता हूँ ना मैं आपको क्रेडिट कार्ड का। अरे डिफॉल्टर हो के बेटे आप 18,000 में भरने के लिए नहीं हो रही है आपको, और 5-6 हजार में सेटलमेंट वाले आपको। हाँ 4-5 हजार में करूंगा, हो रहा क्या? उतने अमाउंट में आप सेटलमेंट पूछने के लिए। तो शर्म आएगी? हाँ सेटलमेंट पूछने के लिए 5-6 हजार में शर्म आ रही है क्या आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। हाँ शर्म नहीं आती है ना, इसलिए तो हाँ। 5-6 हजार की बात कर रहे हो। हाँ। अरे आपसे होती नहीं तो मैंने पूछ रहा हूँ ना, वही होती नहीं है तो क्यों उस समय जाते हो क्रेडिट कार्ड? अरे क्या करूँ यार, तेरे बाप ने बैंक खोला नहीं ना। हाँ? तेरा बाप नहीं, खोलता आपके उसके बैंक पास में से लेता मैं। आपके बाप ने बैंक खोली थी क्या फिर? अरे मैंने तो बोला नहीं मेरे बाप का। हाँ, आपके बैंक का मैंने नहीं, बोला? आपके बैंक का, आपके बाप का हाँ, पैसा मैंने है तो क्या? तेरे को बोला बैंक का नहीं पैसा तो कार्ड बैंक क्यों में यूज क्लियर कर किया, दीजिए, क्यों जो नहीं पैसे किया। होते हैं। मैंने बोला क्या हाँ? क्या मतलब कार्ड की यूज क्या? किया? मैंने तेरे को बोला क्या ऐसा? तो मैंने फोन आप जो बात कर रहे हो उसके हिसाब से बात कर पाऊंगा ना मैं। तो वही तो कह रहा हूँ ना, तेरे को मेरे को एक बात बता, एक मिनट बात सुन। पॉसिबल नहीं है, 18,000 सुन में ले। हो जाएगा। हाँ? तेरा पूरा नाम क्या है ये बता? सूरज ठाकुर। सूरज ठाकुर। आइए ना, आइए किधर ना, है? मैं बात करता हूँ, बैंक में आ जाइए ना। किधर बैंक में? जो डिटेल चाहिए वो डिटेल लूंगा, बैंक में आके बात की, सब बात कर रहे हो ना। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे को है ना ज्यादा है ना मत सुनाओ। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ बैंक में हो अभी? आप बैंक में आइए, मैं कॉल लगाता हूँ बैंक में आके बात कीजिए, मैं क्या सब पूछ रहा हूँ, बता तुम रहे हो। कहाँ हो अभी? बैंक में हो क्या? नहीं मैं बैंक में नहीं हूँ, तो कहाँ हो? मैं जहाँ पर भी हूँ सर मैं अच्छा हूँ, बट आप आ अरे जाइए। जहाँ पर भी हो मतलब क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ आप तुम बैंक में, तुम कह रहे हो बैंक में आ जाओ। तुम बैंक में हो नहीं हो? यूज किया है ना। नहीं, तुम कह रहे हो बैंक में आ जाओ, तुम बैंक में हो नहीं हो? तो तुम हो कौन? आपने कौन है तुम? बैंक का अमाउंट यूज किया है ना। तुम किधर से बात कर रहे हो बैंक बताओ? में आइए, आपको सब पता चलेगा, बैंक में आइए। नहीं, पहले कॉल किया था, कॉल पे बता पहले। बताऊंगा कॉल पे बता, कहाँ से बात कर रहा तू? बताओ, आइए ना, कौन है वो? आइए ना। डर रहे हो क्या सर? डर तो तू रहा है, इसके लिए मैं बता रहा है कि किधर हूँ। मैं क्यों डरो, आइए ना बैंक में, सीधी अरे बैंक में जाओ ना जाओ, मेरा लॉकआउट है। तूने कॉल किया, पहले तू बता ना, तू कहाँ से बात कर रहे है? बात कीजिए, बता रहा हूँ ना मैं आपको, सारी डिटेल दूंगा। बैंक में आइए, तू आएगा वहाँ पे? और आप आके क्रेडिट कार्ड आऊंगा, आप बैंक में आइए। पक्का आएगा? नियर बाय एक्सिस बैंक में विजिट कीजिए, चलो नियर बाय एक्सिस बैंक में विजिट अच्छा, तेरा भी पूरा नाम बता मुझे। हाँ? तो वो नाम बताना, मैं भूल गया। ये ना मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं क्या कह रहा मैंने हूँ। बताया, आपने सुना है ना, इससे पहले मैंने कंफर्मेशन दिया ना, आपने सुना है ना। अच्छा, मैं एक बात बता, हाँ? तूने जो बोला ना अभी एक कार्ड क्यों यूज किया, ये तेरे को अथॉरिटी देता है बैंक बोलने के लिए? तो आप बता रहे हो ना 5-6 हजार में सेटलमेंट थे, उसके आगे मैं तो 2,000 भी बोल दूं, 1,000 भी बोल दूं, तेरे को अथॉरिटी है क्या ऐसा बोलने के लिए? पॉसिबल नहीं है, उसमें उतने में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है या नहीं, वो दूसरी बात हो गई। लगा रखी होगी, मेरी बात सुन पहले, मैं क्या कह रहा हूँ। तो उतने में पॉसिबल ही नहीं है। कस्टमर की बात सुनने का ना, खुद ही बड़बड़ किया जा रहा है। अरे सर आपको समझ में आ रहा है ना? तेरा एस्केलेशन थोड़ा हो गया, कुछ भी गड़बड़ किया जा रहा है। डाल दो कंप्लेंट, तेरी नौकरी खा दो।